हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कौन है श्री कृष्ण, योगेश्वर या भोगेश्वर। कभी गोपियों के बीच में दिखते श्री कृष्ण, कभी पत्नियों के बीच में घिरे श्री कृष्ण। कौन है श्री कृष्ण? क्या हम जो आज के चित्रों में देखते हैं वही श्री कृष्ण है या श्री कृष्ण कोई और है? कहीं ऐसा तो नहीं जो श्री कृष्ण हम चित्रों में देख रहे हैं और उनसे रिलेटेड कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो हमारी ही मनोवृत्ति का या हमारी दूषित मनोवृत्ति का परिणाम है। श्री कृष्ण का जो जीवन चरित्र हम जानते हैं वो बाल्य काल से ही दुष्टजनों का विनाश करने वाले पराक्रमी बालक और पांडव और द्रौपदी के रक्षक, अधर्म का नाश करने वाले गौरवशाली यशस्वी द्वारिकाधीश हैं। श्री कृष्ण का जीवन तो पूतना, अघासुर, बकासुर, कंस, कालवन और न जाने कितने दुष्टजनों का संहार करने, बारंबार पांडवों के हित की रक्षा करने और द्रुपद राज की पुत्री द्रौपदी को मुसीबतों से निकालने में चला गया। इतना व्यस्त तो हमारा आपका जीवन भी नहीं है। दिन भर के कार्य करके हम आप भी फुर्सत के बहुत कम क्षण पाते हैं। फिर इतने व्यस्त होकर श्री कृष्ण को कब समय मिल गया गोपियों और नारियों में रास रचाने का? कुछ लोग कहते हैं वो भगवान हैं, उनके लिए सब संभव है, पर ये सब सिर्फ और सिर्फ भगवान की छवि को खराब करने की एक दूषित मनोवृत्ति का प्रयोजन है। श्री कृष्ण अवश्य ही भगवान हैं, परमेश्वर हैं, पर उन्होंने भी मनुष्य का शरीर धारण किया और मानव शरीर की लिमिटेशन उन पर भी लागू होती है। भगवान धरती पर जब भी आते हैं मानवता का उद्धार करने आते हैं। वही श्री कृष्ण ने भी किया, अधर्मियों का नाश किया, धर्म की स्थापना की। भगवान धरती पर स्त्रियों संग रास रचाने नहीं आते हैं। ये सब मनुष्यों की थोथी कल्पना का ही परिणाम है। जो श्री कृष्ण के जीवन पर कम, उनके ज्ञान पर कम ध्यान जाता है हमारा। गोपियों संग रास और स्त्रियों को बाहों में लिए श्री कृष्ण हमें चित्रों में दिख जाते हैं। सब हमारी थोथी कल्पना मात्र है। श्री कृष्ण का जीवन तो बहुत ही उत्कृष्ट है। उसका आधा भी अनुकरण हम करें तो श्रेष्ठ जीवन हो सकता है हमारा। पर हमें तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की कितनी गोपियाँ हैं और कितनी पत्नियाँ हैं इसमें ही रुचि है। सत्य तो यह है कि श्री कृष्ण गोप बालकों और गोप बालिकाओं और सभी स्त्री पुरुषों में सदा प्रिय रहे और रास रचाने जैसा कोई कार्य उनके व्यस्त जीवनचर्या में नहीं रहा। ये सब कवियों की, संतों की कल्पना, उनके स्वयं के श्री कृष्ण से प्रेम का अनुभव है जिसे हमने सत्य मान लिया। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने कई विवाह किए। ज्ञात हो कि ये पत्नियां भी त्रेता युग की कन्याएं हैं जिन्होंने श्री राम से विवाह की कामना की। द्वापर में कई विवाह का प्रचलन था राजाओं में। श्री कृष्ण ने कुछ भी अनैतिक और मर्यादा विरुद्ध नहीं किया। ना ही वो स्त्रियों के पीछे भागे ही, बल्कि वो इतने आकर्षक, सुंदर, यशस्वी और पुरुषार्थी थे कि सभी स्त्री पुरुष बालक उनके साथ की कामना करते थे। उन्होंने तो सभी संबंधों को निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से और हाँ प्रेम से निभाया। ध्यान दे कि उन्होंने सभी संबंधों को प्रेम से निभाया, राग से नहीं। वो तो परमात्मा थे, स्वयं में तृप्त और पूर्ण। उनका संपूर्ण जीवन निष्काम कर्म का ही प्रतीक है। छोड़ दिया गोकुल माता पिता को न्याय दिलाने के लिए और अति वैभवशाली द्वारिका भी जाते जाते समुद्रदेव को दे गए। कुछ भी स्वयं के लिए नहीं किया उन्होंने। फिर भी ये राग रंग की तस्वीरें, ऐसा लगता है हमारी ही कल्पनाओं का कोई खेल है। चूँकि हम श्री कृष्ण तो बन नहीं सकते, उनकी भांति भौतिक पदार्थों का मोह तो त्याग नहीं सकते, सो हम उनकी छवि अपने हिसाब से बना लेते हैं। स्त्रियों के बीच में उनकी तस्वीर बना बना कर अपनी ही मनोवृत्ति को शांत करते रहते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण योगेश्वर ही हैं, बस हम अपना दृष्टिकोण सुधारना नहीं चाहते। हरिओम।